जी तो डियर स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं अपने थर्ड सेक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की वीडियो को। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस होता क्या है? ठीक है, स्ट्रेस प्रोजेक्ट्स आर अबाउट ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स एंड अचीविंग ऑलमोस्ट बाय डायरेक्शन बाय फर्स्ट मैनेज। स्ट्रेस जो है इज बेसिकली ए बर्डन। ठीक है, सम प्रेशर इज एक्चुअली हेल्दी। ये उसके रीजंस दिए हैं किस वजह से आपको स्ट्रेस जो है वो हो सकता है। ठीक है, कोई चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में है, आप नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस को कॉज करती हैं। स्ट्रेस इज समटाइम नेसेसरी टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू ओवरकम टेम्परेरी ऑब्स्टेकल और डील विद एन इमरजेंसी। मतलब कई दफ़ा प्रेशर स्ट्रेस जो है ना वो पॉजिटिव भी होता है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए भी स्ट्रेस चाहिए होता है। जब तक आपके पास मैनेजमेंट का प्रेशर नहीं होगा या डेडलाइन का प्रेशर नहीं होगा, आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते। तो स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव भी होता है। बट इफ ओवर टाइम वर्किंग बिकम्स ए वे ऑफ लाइफ देन देयर विल बी लॉन्गर प्रॉब्लम। यानी अगर आप अपना काम अपने ड्यू टाइम में नहीं कर पाते तो ये स्ट्रेस जो है ये नेगेटिव भी होता है। And there is good evidence that productivity and the quality of output go down when the more than about 40 hours per week are worked. तो हमारे मुल्क में ये 48 आवर्स हैं। 48 आवर्स से अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो आप अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। और स्ट्रेस जो है उसके अपने नुकसान हैं। अच्छा, स्ट्रेस जो है कैन बी कॉज, अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें तो दो तरीके से हो सकता है, रोल एम्बिगुइटी और रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल एम्बिगुइटी से मुराद ये है कि एक बंदे को पता ही नहीं है कि मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं। स्टाफ डू नॉट हैव ए क्लियर आइडिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव दैट देयर वर्क इज सपोज टू बी फुलफिलिंग एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम बाय अदर्स एंड प्रिसाइज स्कोप ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी। मतलब उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन ही क्लियर नहीं है, उसको जो काम देते हैं वो कर देता है। तो अल्टीमेटली वो स्ट्रेस में जाता है बंदा कि यार मुझे पता ही नहीं कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। या एक काम आप दो बंदों को दे दें, ठीक है, पर्सन इज टॉर्न बिटवीन द डिमांड ऑफ टू डिफरेंट रोल, तो वो उसमें इंसाफ नहीं कर पाता या दोनों को नहीं कर सकता। तो ये भी एक रोल कॉन्फ्लिक्ट में भी स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस को मैनेज किस तरह किया जाता है? स्ट्रेस इज रूटीन पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन्स लाइफ। It is usually agreed that some amount of stress can be beneficial by making individual focus and more productive. जब आप पे स्ट्रेस होता है तो नेचुरली आप ज़्यादा फोकस करते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। However, when the level of stress becomes burden, there is a drop in performance due to cognitive, emotional and physical strain। ठीक है, cognitive mental होता है, emotional आपके emotions के साथ ताल्लुक, physical strain आपकी body जो है वो react करती है ज़्यादा stress में। Cognitive strain में manifest in many forms such as worrying, forgetting and lacking concentration। ठीक है, ये cognitive का effect होता है। Emotional strain can lead to anxiety, restlessness, panic, irritability and anger। ठीक है, ये states होते हैं इमोशनल में। और physical strains में manifest itself on the form of shallow breathing, nausea, fatigue, headache and shoulder back pain etc etc। तो ये साइंस होते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस में। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आर इन्वॉल्व इन इंटेलेक्चुअल वर्क। ठीक है, ईच ऑफ दीज कैन बी सोर्स ऑफ स्ट्रेस। तो ये सारे जो बर्डन होते हैं ना, प्रोफेशनल और इवन समटाइम पर्सनल, तो ये स्ट्रेस कॉज करते हैं। द स्ट्रेस लेवल ऑफ इंडिविजुअल एक्सीड सम थ्रेशोल्ड, सूटेबल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक शुड बी अप्लाइड। कि जब भी आपकी स्ट्रेस एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए, जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए, तो फिर स्ट्रेस का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इलाज कैसे होता है? स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री इंपॉर्टेंट कैटेगरी। ठीक है, स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? आप इमेजरी रिलैक्सेशन एंड मेडिकेशन, ठीक है, तरीका है, फिर कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच है, और फिर एक सिस्टमेटिक अप्रोच। जो इमेजरी और रिलैक्सेशन मेडिकेशन मेडिएशन है, दीज टेक्निक्स रिलाई ऑन डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन, फिजिकल एक्सरसाइजेज एंड गाइडेड इमेजरी। ठीक है, आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। और कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच ये होती है कि दीज टेक्निक्स इन्वॉल्व सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ स्ट्रेस इंटेंसिटी, थॉट रिकॉर्डिंग, कीपिंग इन रीराइटिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड इंक्रीज सोशल इंटरेक्शन। इसका मतलब ये है, कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच ये है कि आप अपने आप को ज़्यादा ऑर्गेनाइज करते हैं, टाइम मैनेजमेंट अपनी बेहतर करते हैं। ठीक है, जो काम आपने करना होता है उसको लिखते हैं, फिर किस काम को मैंने पहले करना है, किसको बाद में करना है, प्रायोरिटाइज करते हैं। ये एक बड़ी अच्छी हैबिट है कि आप स्टार्ट ऑफ द डे में अपनी एक टास्क की लिस्ट बना लें और उस टास्क की लिस्ट के अंदर फर्ज करें आज मैंने ये 5 काम करने हैं और 5 में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मेरे लिए ये है, उसको प्रायोरिटाइज कर लें पांचों की लिस्ट को।
अच्छा, उस पांचों के लिस्ट में अगर दो काम एक ही इंपॉर्टेंस के हैं तो उसमें देखिए कि कौन सा काम जल्दी हो सकता है। तो जब आप जल्दी वाला काम खत्म कर लेंगे तो आप पे स्ट्रेस कम हो जाएगा कि मैंने चार काम बाकी रह गए हैं, पांच में से मैंने एक कर लिया। तो ये दिस इज आल्सो कॉग्निटिव जो है बिहेवियर अप्रोच। फिर सिस्टमैटिक अप्रोच है, दीज फोकस ऑन आल्टरिंग द फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेस। यानी अखीर हो गई ना, बंदा तंग आ गया कि जब मैं क्या करूं, मेरा स्ट्रेस खत्म ही नहीं हो रहा, तो भाई आखिरी हल होता है कि आप अपनी जॉब चेंज कर। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। अब स्ट्रेस को खत्म करने के लिए दो टेक्निक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनटू टीम बिल्डिंग। सबसे पहले है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये क्लियर कोड कमेंट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग। पहला रूल ये है कि आप जो भी कोड है उसको प्रॉपरली कमेंट करें, लिखें कि उससे अंडरस्टैंडिंग आपकी अपनी भी बेहतर हो जाएगी। कमेंट कोड का मतलब ये होता है कि कमेंट कोड एक्सप्लेन व्हाट द कोड इज डूइंग, व्हाई सर्टेन डिसीजंस वर मेड एंड दे एन इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट फॉर द फ्यूचर डेवलपर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली एक आपका रिकॉर्ड होता है। प्रॉम्प्ट्स क्लैरिटी एंड रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग, हाउ ऑन बोर्ड न्यू टेम्बर फास्टर। हाँ, जब कोई नया बंदा टीम में आएगा तो आपके कोड की कमेंट्स को पढ़ के उसको अंडरस्टैंडिंग बड़ी जल्दी आ जाएगी। और जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कोड बेस है वहाँ पे उसको मेंटेन करना भी आसान हो जाता है। तो क्लियर कोड कमेंट्स एक बड़ी अच्छी अप्रोच है इनटू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो एक कम्युनिकेशन की अम्ब्रेला के नीचे आती है। इन ए कोड बेस इफ a function is complex, a detailed comment explaining its purpose and logic can save hours of debugging and rewriting। ठीक है, आपके अपने लिए भी होता है, क्योंकि अगर आप बहुत सारे कोड्स पे काम कर रहे हैं तो कई दफ़ा आपको खुद भी याद नहीं होता कि ये कोड मैंने क्यों लिखा था, या इसका पर्पस क्या था, या इसकी इनपुट वैल्यू कहाँ से आ रही थी, या ये कोड या प्रोसेप्शन या प्रोसीजर ये किसको आउटपुट दे रहा है। तो आप अपने एक नोट बना लेते हैं उसके साथ। ठीक है, तो ये सारे का सारा क्लियर कोड कमेंट के अंदर आता है। दूसरी चीज इसमें आती है रेगुलर स्टैंड अप। रेगुलर स्टैंड अप में ये होता है कि इन एजाइल डेली और रेगुलर ब्रीफ मीटिंग्स, ठीक है, वेयर कैचअप टीम कि हमने कल क्या किया, आज हम क्या करेंगे, कोई हमारा शो स्टॉपर तो नहीं है। अच्छा, लोग इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैंने ये वाला काम ऐसे किया तो मैंने उसको जल्दी कर लिया। ठीक है, दिस इज ए काइंड ऑफ लर्निंग फॉर ईच अदर। अब क्या होता है कि कीप एवरीवन अलाइन ऑन द प्रोजेक्ट गोल और टास्क, सबको पता होता है कि प्रोजेक्ट पे हम कहाँ पहुंचे। दूसरा इसमें ये होता है कि आप क्विक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड ब्लॉकर्स, ठीक है, encourage टीम अकाउंटेबिलिटी होता है। इन अ डेली स्टैंड अप, a developer mentioned that they are stuck with a bug in a API which prompts the team lead to help solve it quickly, preventing delays in sprint। ठीक है, आप उसको फौरी तौर पे गाइड करते हैं, मेंटोर करते हैं, जिससे वो सीख लेता है और वो अपना काम कर लेता है। इसी तरीके से लिसनिंग एक्टिवली एंड सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। एक होता है लिसनिंग, एक होता है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि आपने पॉइंट ऑफ व्यू को सुना, you pay full attention to what someone is saying, asking clarifying questions and reflecting back what you hear। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग हेल्प इंश्योर दैट मैसेज इज एक्यूरेटली अंडरस्टूड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका फायदा क्या होता है कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं होती, जो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ लेके जाती है। टीम मेंबर की कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती है। और अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल इश्यूज बिफोर दे एस्केलेट। अगर आप एक्टिवली लिसन करते हैं तो आप लोगों के प्रॉब्लम्स को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, टू डेवलपर डिसएग्री ऑन अ सॉल्यूशन फॉर बग, by actively listening to each other's perspective, they realize they are talking about different aspects of the issue and come up with a better solution। यानी वो प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं और दोनों ने मिलकर इकट्ठा सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करना, एक हमने कम्युनिकेशन देखा, अब हम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करें। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट करना है या कन्फ्रंट करना है। अवॉइडिंग का मतलब ये है कि इग्नोर और डाउन प्लेइंग द कॉन्फ्लिक्ट, इट हेल्प टू रिजॉल्व इटसेल्फ, बाकी मसला हल कर लेंगे। कन्फ्रंटिंग का होता है डायरेक्टली एड्रेसिंग द कॉन्फ्लिक्ट बाय डिस्कसिंग इट ओपनली एंड फाइंडिंग ए सॉल्यूशन। ठीक है, अवॉइड करना होता है, इसकी एग्जांपल है ए डेवलपर नोटिस अ माइनर इशू इन द कोड बट चेज टू इग्नोर इट, इट इज नॉट अफेक्टिंग द वर्क डायरेक्टली। इसी तरीके से फाइंडिंग ए विन विन सोल्यूशन। फाइंडिंग ए विन विन सोल्यूशन ये होता है जिसमें आप कोई ऐसा सोल्यूशन निकाल लेते हैं जिसमें दोनों पार्टीज जो है ना वो बेनिफिट होती है। ठीक है, ये उसके फायदे हैं, ये उसकी एग्जांपल है। और तीसरा जो इसके अंदर सोल्यूशन होता है वो लिसनिंग एंड एम्पथाइजिंग होता है कि आप किसी बंदे को सुनते हैं, उसके बाद उसको एक्नॉलेज करते हैं बंदे की फीलिंग्स को, प्रोस्पेक्टिव को, इवन इफ यू डोंट एग्री। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अपने जो है फवायद हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। Thank you very much for watching the video. Allah.